अरण्यकांड में दो लोगों ने गलती किया है, दो लोगों ने, बहन भाई ने। शूर्पणखा रावण की बहनी और ये सिस्टर ब्रदर ने मिलकर दोनों ने एक गलती किया है। दोनों का मिशन बढ़िया था, लक्ष्य दोनों का फिट था। भाई शूर्पणखा राम जी को पाना चाहती है। अच्छा, राम जी को पाना कोई गंदी बात है क्या? राम जी मिले हमको, ये कोई बहुत अपराध है क्या शूर्पणखा जी का? अच्छा, सीता को रावण पाना चाहता था। रावण का मिशन सीता था। सीता माने भक्ति, और भक्ति की प्राप्ति हो ये कोई गंदी बात हुई क्या? रावण भगवान को पाना चाहता है, रावण जानकी जी भक्ति को पाना चाहता है, और उसकी सिस्टर भगवान को पाना चाहती है। दोनों का लक्ष्य बढ़िया था, लेकिन दोनों नहीं पा सके। उसकी नाक काटी गई, उसका मूड काटा गया। दोनों का मिशन अच्छा होने के बाद दोनों मारे गए। क्यों? दोनों दंड पाए, पा नहीं सके, दंड पाए उल्टा। इसका एक बड़ा बढ़िया कारण है, ध्यान देकर सुनेगा आप लोग। रावण सीता को तो पाना चाहता था, लेकिन राम की उपेक्षा कर रहा था। और शूर्पणखा राम को तो पाना चाहती है, लेकिन सीता को इग्नोर कर रही। दोनों एक गलती कर बैठे थे। भगवान को इग्नोर करके भक्ति मिले, यह संभव नहीं है, और भक्ति को इग्नोर करके भगवान मिल जाए, यह भी संभव नहीं। भक्ति की कृपा होगी तो भगवान मिलेंगे आपको, भक्ति की कृपा से। और जब भगवत कृपा होती तो भक्ति की प्राप्ति होती। दोनों बहन भाई लक्ष्य बढ़िया होने के बाद भी, मंजिल बढ़िया होने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाए। क्यों? रास्ता गलत पकड़ लिए दोनों भाई बहन। देखो, एक और बात मैं आपसे कहूं, इन दोनों ने गलती और किया था। दोनों बहन भाइयों ने, दोनों दंभ किए। दोनों असली रूप को छिपा के तब पाने गए। रावण राक्षस था और बन के गया सन्यासी जानकी जी को पाने के लिए, और शूर्पणखा राक्षसी थी, लेकिन बन गई रुचिर रूपधर, ब्यूटीफुल रूप बना के गई। दोनों दंभ की हैं। बचपन से हम लोग गाते आ रहे हैं, आपको याद है भजन वो प्राइमरी वाला? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। दोनों बहन भाइयों ने दंभ किया। वो एक साधु बन के गया, एक रुचि रूप बना के गई, और भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भाव। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर वश में ताके। मैं उसको प्राप्त होता हूं जो दंभ नहीं, रियलिटी, हकीकत मेरे सामने प्रस्तुत करे। दोनों बहन भाई नहीं पा सके। क्यों? दोनों दंभ वेश में गए थे, छद्म वेश में गए थे। शूर्पणखा की नाक काटी गई, और गोस्वामी जी कहते हैं नाक कान कटा के शूर्पणखा भागी वहां से रोती हुई, और कहां पहुंची? तो उसी जंगल में उसके दो भाई रहते थे, सगे भाई थे। सगे माने एक ही बाप के सब बेटे बहन थे। आपको नहीं पता है, सबको मैं बताऊं, एक बार याद कर लो। विश्रवा मुनि के 3 पत्नियां थी, जिनके सब बच्चे हैं। ये सब उनके 3 रानियां थी, कैकसी, सुवक्षा और माया। 3 रानियां थी इनके। कैकसी के 2 बच्चे हुए थे विश्रवा से, रावण, कुंभकर्ण। दो भाई केवल, बहन कोई नहीं थी उसके। सुवक्षा से 3 बच्चे हुए थे, 2 बेटे और 1 बेटी, कुबेर, विभीषण और त्रिजटा। ठीक समझिएगा। और माया से 3 बच्चे हुए थे, 4 बच्चे, 3 बेटे 1 बेटी। बाप सबका एक है, विश्रवा मुनि, लेकिन जो सुवक्षा नाम की, माया नाम की उनकी स्त्री थी, उसे 3 लड़के हुए थे, एक लड़की हुई थी। खर, दूषण, त्रिशिरा, 3 बेटे, और शूर्पणखा बहन।
तभी लिखा रावण की बहनी, एक ही बाप के सब बच्चे हैं वो। रावण की बहन बजती है, बाकी वो सगी बहन नहीं थी, दूसरी माँ की बच्ची थी वो। तो खरदूषण सुपनखा के सगे भाई थे, उसी जंगल में उनका अड्डा था। और सुपनखा जब नाक कट गई, खून की धाराएं बहती हुई, विलाप करती हुई, और कहां पहुंची? गोस्वामी जी कहते हैं आज की कथा इसी चौपाई से आरंभ होती है। खरदूषण पही गई बिलपात, खरदूषण पही गई बिलपाता, खरदूषण पही गई बिलपाता, खरदूषण पही गई बिलपाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता, तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई, जातु धान सुन सेन बनाई। खरदूषण पही गई बिलपाता, बिलपाता माने बिलाप करती हुई और अपने भाई के पास आई और धिग धिग तो पौरुष बल भ्राता, हे भाई, इसके खरदूषण के ऐसे बलिष्ठ भाई हों, उसकी बहन की नाक कट जाए, धिग धिग तो पौरुष, तुम्हारे बल को धिक्कार, तुम्हारे पुरुषत्व को धिक्कार। खरदूषण ने पूछा बहन धिक्कारो मत, पहले बताओ हुआ क्या है? ते पूछा दोनों भाइयों ने क्या हुआ बहनी? तो सब कहे से बुझाई, पूरी कहानी सुनाई उसने राम लक्ष्मण वाली। और लिखा है यहां पर जातु धान सुन सेन बनाई, बस सुपनखा की बात सुनी कि सेना बना दी, आदेश कर दिया अटैक। ये राक्षसी प्रवृत्ति की एक परिभाषा ये भी है भाई बहनों, जातु धान सुनी और सेन बनाई। राक्षस माने एक अर्थ ये भी होता है जो खाली सुन के अटैक कर दे, बस बात सुने और तुरंत एक्शन में आ जाए, वो राक्षस है। एक बार विचार करे, है ना, करे विचार करो का भाई, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत। मनुष्य विवेक प्रधान प्राणी है, उसको किसी भी एक्शन के पहले, किसी भी फैसले के पहले थोड़ा चिंतन करना चाहिए, इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। जातु धान सुनी और सेन बनाई, कोई विवेक का यूज नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, बस सेना इकट्ठे अटैक अटैक। और 14,000 सेना के साथ दोनों भाई खरदूषण राम की ओर चल पड़े। अब जब चले आक्रमण के लिए तो यहां पर एक बात और पढ़ो क्या लिखी है। जब दोनों भाई चले युद्ध करने के लिए, बहुत बढ़िया एक चौपाई लिखी, इसको सुनो सब लोग ध्यान देके। सूपनखा आगे करी लीनी, सूपनखा आगे कर लीनी, अशुभ वेश श्रुति नासा हीनी, अशुभ वेश श्रुति नासा हीनी, सूपनखा आगे कर लीनी, सूपनखा आगे कर लीनी। खरदूषण ने चलने के पहले सुपनखा को अपने आगे आगे कर लिया। अब सुपनखा को आगे करने की परिभाषा क्या लिखी है? अशुभ वेश, जो नाक कटी हो, जिसकी नाक वाक कटी हो, वो असगुन होता है। अब जा रहे हैं लड़ाई करने, असगुन आगे कर लिए पहले ही, नाक कटी वो उसको असगुन माना गया। असगुन कई है, अब सब नहीं बता पाएंगे हम। जिसका एक बल्ब फ्यूज हो भी असगुन होता है। कहीं जा रहे हो, आगे आ जाए, जान लो कि आपका काम सब मटिया मिट होने वाला है। छूछी बाल्टी आ जाए, ऐसे ऐसे तमाम बातें लिखी हैं, आप सब जानते हो, ये सब अशुभ असगुन माने गए। ऐसी कोई घटना आगे घट जाए तो फिर वो बस जान लो आपका अशुभ होने वाला है, आपका बढ़िया नहीं होने वाला है। श्रुति नासा हीनी, अशुभ वेश, सुपनखा को आगे कर लिया। अब सोचो कि किसी भी काम पे जाओ और असगुन आपके आगे चल रहा हो, तो क्या सफलता मिलने वाली है? फिर तो नाचन होने वाली। जो श्रुतिहीन है वो असगुन है जीवन का, असगुन। श्रुतिहीन माने लिखा है अशुभ वेश श्रुति नासाहीनी, जो श्रुतिहीन है वो असगुन है जीवन का, जीवन की यात्रा का। श्रुति माने एक तो कान होता है, एक वेद होता है, वेद।
जो वेद विहीन है, वेद माने मर्यादा, मर्यादा, जो शास्त्रीय मर्यादाओं से विहीन जीवन जी रहा है, जो श्रुतिहीन है, ऐसा आदमी अगर आपको गाइड कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, तो आपका जीवन जिस गड्ढे में जाएगा, जिस खड्ड में गिरेगा कि वहां से उभरने में आपको लग जाएंगे फिर 84 लाख वर्ष, जीवन, योनिया योनिया। इसलिए मर्यादाहीन आदमी को कभी भी जीवन की सलाहकार मत बनाना। कैकेयी जैसी महिला भी पतित हो गई, उसने सलाह ले लिया एक असगुन के, कुबड़ी थी वो असगुन, मर्यादाहीन थी, उससे पूछ लिया तू जो कहेगी वही मैं करूंगी। असगुन से राय ले लिया, कुबड़ी से। काने खोरे कुबरे सब असगुन होते हैं, रामायण में लिखा हुआ है। हाँ, ये सब अगर इनसे राय ले ले, आपको गाइड ये कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी बहुत बड़े गड्ढे में जाने वाली है। कैकेयी जैसी दिव्य महिला, भरत जैसे साधु को अपनी कोख से उत्पन्न करने वाली महिला, हाँ, सामान्य स्त्री नहीं थी वो दुष्ट की राय ले ली खाली बस। मेरी भी आपसे विनती है, अगर जीवन को मंगलमयी देखना चाहते हो, जीवन को मंगलमयी गंतव्य पर पहुंचाना चाहते हो, तो जिंदगी में कभी भी नीच आदमी से राय मत लीजिएगा। नीच को गाइड बनाए अगर आप जीवन का, आप बहुत नीचे पहुंचोगे। नीच आदमी से कभी राय मत मांगना। रामायण में एक सिद्धांत लिखा हुआ है, राय न नीच मते चतुराई। जो नीच मती की राय लेके जीवन जी रहा है, उसका MBA BTech सब बेकार हो जाएगा, उसको गड्ढे में पहुंचाएगा। कितना पढ़े लिखे आप हो। इसलिए जो मर्यादा विहीन है, जो श्रुति विहीन है, ऐसे आदमी को आगे मत करो जीवन में। ये दोनों गलती क्या की है। सेना 14,000 है, बड़े बलवान भी है, खरदूषण कोई सामान्य नहीं थे। रावण कबूल करता है खरदूषण महिषम बलवंता। इतने बलिष्ठ होने के बाद भी ये दोनों विनाश को प्राप्त होंगे। क्यों? असगुन को आगे करके जा रहे हैं। सूपनखा आगे करी लीनी, सूपनखा आगे कर लेने, अशुभ वेश श्रुति नासाहिनी, अशुभ भेष श्रुति नासाहिनी। विशाल सेना के साथ जब दोनों भाई बढ़े, धूल उड़ रही है, भगवान राम जान गए राक्षस आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। मारामारी होगी, लाशें वाशें बिछेंगी, खून खराबा होगा, जानकी डर जाएगी। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, भैया तुम एक काम करो, सेना आ रही है सामने से, मारामारी होनी है, और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, सब देख नहीं पाएगी। तो जगत जननी है ये, मैं जब कटाई शुरू करूंगा तो ये बीच में आ जाएगी। हमारे बेटे हैं मत मारो, हमारे बेटे हैं मत मारो इनको। और सीता जगत जननी भी है, आपको पता है, जगत जननी भी है, वो सब उसके पुत्र ही हैं। अपने बेटे को कटता मरता, हाँ, कोई मां देख सकती है दुनिया में? खरदूषण भले राक्षस है, भले, लेकिन है तो उसके बेटे ही हो। अब राम जी को लगा हम इनको काटूंगा अभी, और ये रोएगी, अरे प्रभु मत मारो, हमारे लड़का है, हमारे भैया हैं, हमारे गोलू भोलू है ये, तो हमको फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और दूसरे डर भी जाएगी। तो लक्ष्मण जी को आज्ञा दिया राम जी ने, सेना आने के पहले पहले, लई जानकी जाओ गिरिकंदर, किसी गुफा में चले जाओ भैया, दूर एकांत में। क्यों? कि आवा निश्चर कटक भयंकर, सामने बड़ी विशाल सेना आ रही है, बड़ा भयंकर संग्राम होने वाला है, ये डरेगी, उसको लेके जाओ आप यहां से। और रहे सजग, जरा होशियार भी रहना, ले जाओ लेकिन होशियार रहना, क्योंकि उनका भरोसा कोई नहीं दुष्टों का है। अब तो भगवान राम की आज्ञा पाते लक्ष्मण भैया जानकी जी को लेके गुफाओं में चले गए, दूर कहीं एकांत में। यहां रहेगी, 2 खतरे हैं, तो लेके जाओ, ध्यान देना। इसलिए राम जी ने युद्ध के पहले जानकी जी को अग्नि में समाहित कर दिया था। हाँ, कि मारा मारी करनी है आगे, और ये संगे रहेंगी तो ये कदम कदम पर रोएगी है कि रावण मत करना, हमारा मारना हमारा भैया है, ये कुंभकर्ण हमारा बेटा है, ये मेघनाथ हमारा बच्चा है। इसलिए जानकी जी को अग्नि समा दिया। तुम फिर फिलहाल में जाओ, फोटो कॉपी काम चलाएंगे अपना, तो जिसको इसको मारेंगे तुम बीच में टांग मारोगी, इसलिए प्लीज तुम पावक में हो करो निवासा, फोटो कॉपी काम चलाऊंगे अपना। अब तो जानकी जी को लेकर लक्ष्मण चले गए
गिरकंदरा में, और गोस्वामी जी कहते हैं आवा निश्चर कटक भयंकर, 14,000 के साथ खरदूषण राम के आसपास घेर लिए। और जब राम जी को दूर से देखे खरदूषण दोनों भाई, तो यहां पर बड़ी प्यारी चौपाई लिखी है। अपने मंत्री को बुलाया और कहा भैया ये जो दोनों जिनको लड़ने हम लोग आए हैं ये सामान्य इंसान नहीं लग रहे दिखने में, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। फिर कौन है? तो बोला अपने मंत्री से खरदूषण, बोले सचिव बोले खरदूषण यह को नृप बालक नरभूषण, ये सामान्य नर नहीं है, ये नरभूषण है कोई। सचिव बोले खरदूषण, और ये नहीं, ये को नर बालक नरभूषण। एक महात्मा जी इस चौपाई बोल रहे थे, बड़ी प्यारे इसका परिभाषा कर रहे थे कि रामायण का यही लक्ष्य है कि खरदूषण को नरभूषण में कन्वर्ट कर दे। तो कोई चौपाई में दो शब्द हैं, खरदूषण और नरभूषण। खरदूषण माने, खर माने दुष्टता, दूषण माने दोष, खर माने दुष्टता। जो दुष्ट है खरदूषण, उनको जो कथा बना दे नरभूषण, उसी कथा का नाम होता है रामचरितमानस। जो हमारे समाज में जो खरदूषण है उनको नरभूषण में कन्वर्ट कर दे। धरे मनोहर मनुज शरीरा, अंगद हनुमान वगैरह सब ये जामुन भालू बंदर थे, लेकिन राम ने उनको सबको धरे मनोहर मनुज बना दिया था। जो खरदूषण को नरभूषण बना दे वही तो राम कथा होती। तो सचिव को बुलाया और कहा भैया ये को नरभूषण है, इनके ऐसा इंसान मैंने आप तो देखा नहीं। और खरदूषण बड़ी बढ़िया बात बोल रहे हैं, जरा इसको सुनिएगा ध्यान दे करके। हम भरी जन्म, जिंदगी हमारी बीत गई भाई साहब, जिंदगी बीत गई, लेकिन हमने आज तक ऐसा सौंदर्यवान पुरुष कभी देखा नहीं था। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। अब यहां देखो, खरदूषण भी पुरुष है, राम भी पुरुष है। एक पुरुष दूसरे पुरुष पर मुग्ध हो रहा है। आहा हा, क्या सौंदर्य है। एक चौपाई रामायण में है, मोहन नार नारी के रूपा, नारी नारी पर मुग्ध नहीं होती। अच्छा, कोई पुरुष किसी पुरुष पर मुग्ध होता है, वाह क्या लड़का है, क्या। अब लड़की भले मुग्ध हो जाए कोई पुरुष कि क्या ब्यूटीफुल लड़की है, लेकिन क्या ब्यूटीफुल लड़का है ये तो संभव नहीं। नारी नारी पर फिदा नहीं होती है, ऐसे पुरुष पुरुष फिदा नहीं होता। लेकिन यहां राम जी के सौंदर्य में क्या विशेषता रही होगी कि खरदूषण राम पर मुग्ध हो रहे हैं कि जिंदगी पूरी बीत गई, देखी नहीं सुंदरताई। भले हमारी बहन के नाक काने लोग काट लिए हैं, लेकिन ये पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं, मारने योग्य नहीं। राक्षस है खरदूषण, लेकिन राम पर मोहित हो रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी बापूजी के मुख से, बहुत पहले, छोटे पर, बचपन में। एक बार वृंदावन में कुछ संतों की मीटिंग हुई, नहीं प्रयाग में हुई, सॉरी। तो प्रयाग में कुछ साधु उस मीटिंग में वृंदावन से आए और कुछ साधु अयोध्या से आए। एक अध्यक्ष बनाया गया, जज, और फिर क्वेश्चन रखा गया कि आज हमको एक जानकारी चाहिए। महात्माओं ने कुछ क्वेश्चन डाला कि दो मुख्य अवतार हैं राम कृष्ण, भगवान के दो मेन अवतार राम कृष्ण, दोनों में सुंदर अधिक कौन है? राम अधिक सुंदर कि कृष्ण? तो यह प्रश्न रखा गया। बड़ी भारी मीटिंग, एक वृंदावन के महात्माओं ग्रुप बैठा, अयोध्या के महात्मा ग्रुप बैठा, 100 महात्मा। अब प्रश्न हुआ कि राम अधिक सुंदर है कि कृष्ण अधिक सुंदर है? अब जो कन्हैया के प्रेमी थे वृंदावनवासी, वो सब एक से एक दिए तर्क, कन्हैया सुंदर है।
अब वृंदावन के जब महात्मा बोल चुके तो अयोध्या वाले खड़े हुए और उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए कि राम सुंदर है देख। अब राम वाले बोले राम सुंदर है और कन्हैया बोले कन्हैया सुंदर है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कौन सुंदर है, राम की कृष्ण? अगर यही सवाल मैं यहां पूछूं आपसे कि राम अधिक प्यारे हैं कृष्ण अधिक प्यारे हैं, तो क्या उत्तर मिलेगा? धर्म संकट है ना, ये धर्म संकट है। जो जज था वो महात्मा, जब दोनों के तर्क पूरे हो गए, अपने अपने भगवान की बड़ाई खूब हो गई, तब जज से कहा गया कि अब जजमेंट करो। दोनों के वो बहस हो गई है, अब आपका नंबर है, अब बताओ राम की श्याम कौन सुंदर है? तो जज माने निष्पक्ष होता है जज, वो कोई पक्षपात नहीं करता है। जज ने कहा मैंने दोनों पार्टियों की बात सुनी है, कन्हैया के भक्तों ने कन्हैया की खूब विशेषता बताई, मैंने सबकी सुनी खूब। राम वाले राम की सौंदर्य की बखान किए, मैंने दोनों उनकी बात सुनी। और दोनों की बात सुन के और खूब चिंतन करने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि श्याम से अधिक सुंदर राम है। कृष्ण भी सुंदर है, कमी नहीं उनमें है, लेकिन कृष्ण से अधिक सुंदर राम जी हमारे। अब हुआ कि लड़ गए वो कन्हैया वाले, कैसे कह रहे हो तुम, कन्हैया में कुछ कमी है क्या? कहा नहीं कमी नहीं है, लेकिन मैंने जो दोनों की दलीलें सुनी है, मुझे जो फैसला मैंने किया है, मैंने पाया कि कन्हैया पर गोपियां मुग्ध हुई, ग्वाल बाल मुग्ध हुए, राधा जी मुग्ध हुई, उनके मैया बाबा मुग्ध हुए, उनके सखा मुग्ध हुए, लेकिन एक भी कथा नहीं मिली पूरी कृष्ण कथा में कि कोई राक्षस कृष्ण पर मुग्ध हुआ हो। भाई गोपी फिदा हो तो प्रेमिकाएं हैं, तो फिदा होंगी ही होगी। ग्वाल बाल तो मुग्ध होंगे, उनके सखा हैं कृष्ण जी, लेकिन पूरी कृष्णायन में, पूरी भागवत में एक भी कथा नहीं मिली है कि कोई असुर कृष्ण पर फिदा हुआ हो। लेकिन राम कथा में कथा मिलती है कि खरदूषण जैसे नालायक, खरदूषण जैसे दुर्दांत राक्षस भी कह रहे हैं कि देखी नहीं है सुंदरताई, सौंदर्य ज्यादा सुंदरता उसके पास है। राम जी हमारे बहुत ब्यूटी। अब कृष्ण की बुराई नहीं कर रहा हूं यार, कृष्ण भी कम नहीं किसी से है, कृष्ण बहुत सुंदर है। मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी। कान्हा नजर तो है लग जाएगी, कान्हा नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, कान्हा नजर तो है लग जाएगी। तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी। कान्हा नजर तो है लग जाएगी, कान्हा नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी। कान्हा नजर तो है लग जाएगी। जरा ताली सेवा के साथ प्यारे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, तेरे घूंघर
जाएगी, कान्हा नजर तो है लग जाएगी, कान्हा नजर तो है लग जाएगी। नहीं मारना चाहते, इनसे कह दो कि अपनी पत्नी को हमारे पास छोड़ दें, जानकी जी को मेरे पास भेज दें और जियत भवन जाओ दो भाई, नारी छोड़ के अपनी मेरे पास और जीते जी अपने घर भाग जाओ, तुमको नहीं मारना चाहते हम लोग। दूत गया, राम जी से बोला, खरदूषण ने कहा है जान प्यारी हो तो नारी को हमारे हवाले कर दो सीता जी को, और दोनों भाई भाग जाओ यहां से, जान बचा के भाग जाओ। अब भाई बहनों, जब भगवान राम ने दूत के मुंह से बात सुनी हो कि बहन अपनी पत्नी को छोड़ दो और भाग जाओ यहां से, मैदान छोड़ के बच जाओगे, तो भगवान के पास दूत तो उस समय कोई था नहीं, उनका दूत तो भी आगे मिलेगा। राम दूत में आगे उसकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग में अपनी चल रहा है, उसकी अभी पोस्टिंग नहीं हुई है। हाँ वो तो किसकिंधा कांड में मिलेगा आगे ना, रामदूत कोई दो चार नहीं, उनका दूत खाली एक के बस है, वो भी आगे मिलने वाला है। तो राम जी ने उसी दूत से कहा कि भैया खरदूषण का मैसेज लाए हो ना, हमारा दूत अभी ट्रेनिंग कर रहा है, वो आगे मिलेगा, इसके बाद अगले साल मिलेगा वो किसकिंधा कांड में। तो फिलहाल हमारा संदेश आप खरदूषण को भेज दो, मेरा संदेश उसको दे आओ। क्या संदेश है? तो राम जी का संदेश सुनो भाई बहनों। राम और श्याम में भी एक अंतर है, राम कृष्ण में ये भी एक, इसको भगाओ यार बहुत हो गया। जाके हमारा संदेश अपने मालिक को सुना दो, मेरा दूत भी है नहीं, छुट्टी पर गया है, जाओ मेरी खबर कर दो कि हम क्षत्रिय, हम कायर नहीं है, डरपोक नहीं है, अब रणछोड़ भी नहीं है, तो जो होगा सो होगा, हम नहीं है, एक है रणछोड़, है रणछोड़ भी एक है। भगवान ने कहा वो नहीं है, वो आगे आगे होगा। हम क्षत्रिय मृगया बन करही, हम क्षत्रिय मृग या बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार का लहू सन लरही, एक बार का लहू सन लरही। आपने कहा जाओ कह दो मालिक से अपने कि हम क्षत्रिय हैं, जंगल में शिकार खेलने आए हैं और तुम्हारे ऐसे दुष्टों का छांट छांट के शिकार खेल रहे हैं, निश्चरहीन करो मैं संकल्प लेके चल रहे हैं जंगल में। और सुनो, खरदूषण तो खरदूषण है, एक बार कालो, एक बार मौत भी सामने खड़ी हो जाए ना तो उसको हम पीछ नहीं दिखाएंगे, उसका सामना करेंगे। अब राम और श्याम की तुलना की जाए ना, राम कृष्ण की, दोनों प्रभु हैं, दोनों की महिमा है, लेकिन कृष्ण का एक ये बात मुझको जमता नहीं। मैं भागवत जब कहता हूँ खूब गुण गाता हूँ उनके, लेकिन कन्हैया का ये रोल मुझको जमा नहीं। अरे यार, जो एक भ्रकुट विलास जास लय हुई, अब वो काल यवन आ गया तो मैदान छोड़ के भाग गया। सोचो, आप सोचो, यवन माने होता है वो ये वाले, हाँ, अब इनके डर से, हाँ, इनके डर से द्वारिका भाग जाए, इनको समझते हैं? नहीं समझते हैं। यवन का अर्थ होता है अपने, वो जानते हो आप, वो यवन था वो, और यवन के भय से भागे मथुरा छोड़ के और जाके समुद्र में टिके पड़े डर के मारे, रण छोड़। बहुत प्यारी लीला है भगवान की, लेकिन ये लीला मुझको पता नहीं क्यों जमती नहीं अंदर से। जो एक भ्रकुटी हिला दे तो संसार खत्म हो सकता है, एक उसके भय से भाग जाए समुद्र में, मैदान छोड़ दे। राम का कुछ गुण तो है कृष्ण से देखा, कुछ तो है विशेषता। एक बार काल उसल ल रहे हैं, कालेवन तो कालेवन है, मेरा काल भी सामने खड़ा हो जाए ना, उसका भी मैं सामना करूंगा। राम में कुछ तो है स्पेशल, कुछ तो है, इसलिए मैं भागवत कम कहता हूं।
राम कथा अधिक कहता हूं। भाई बहनों, निंदा नहीं है, लेकिन आप खुद फैसला करो यार। उठाते चक्र, है ना, और कतर के सबको फेंक देते। किसकी औकात थी उनके आगे? एक बार भौं हिलाए तो संसार नष्ट हो सकता है, वो उसका क्या कर लेता जरासंध हो कालेवन। लेकिन अब क्या कहा जाए इसको? क्या कहेंगे आप? बुराई तो कहेंगे एक प्रकार की। एक कमी है, एक कमी है जीवन की। अब कमी निकालना हमारा फर्ज नहीं है, धर्म नहीं। रोटी खाते उसकी लोग हैं, उसी रोटी खा रहे हैं, लेकिन नहीं जमता है, वो नहीं जमता है, साफ सी बात है। ये नहीं जम रहा हमको। और राम इसलिए मेरे मन में बहुत बसे हुए हैं, मेरे रोम रोम में राम। तो राम की विशेषताएं कुछ अलग है। कह रहे हैं रिपु बलवंत, कितना भी बलवान जरासंध सामने खड़ा हो, देख नहीं डरई। रिपु बलवंत, देख नहीं डरही। एक बार का लहू सन लरही। एक बार का लहू सन लरही। जो न होई बल घर फिरी जाहू। जो न होई बल घर फिर जाहूं। समर विमुख मैं हतहु न काहू। समर विमुख मैं हतहु न काहू। जाओ अपने मालिक से कह दो, हिम्मत नहीं है तो भाग जाएं, मैदान छोड़ के भाग जाएं। युद्ध से जो भाग पड़ता है उस पर मैं प्रहार नहीं करता हूं। जान प्यारी हो के तो भाग जाए, मैं खुद दोनों भाई। अब दूत आया, महाराज ऐसा ऐसा बोला है वो तपस्वी, हिम्मत नहीं तो भाग जाओ। बस खरदूषण तो सेना को ललकार दिए, अटैक कर दो राम जी के ऊपर। अब 14,000 सेना ने राम पर अटैक किया। राम सिंगल, लक्ष्मणों नहीं संग में है, हाँ? वो गुफा में है, जानकी जी को लेकर छिपा हुआ है। अकेले राम, 14,000 सेना, खरदूषण तीसरा। अब देवता ऊपर देखे जब युद्ध, तो देवताओं की सब वो जाम होनी शुरू हो गई। क्या धकधकी, एक राम 14,000 और खरदूषण, ये सब कैसे राम जीत पाएंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं जब देवताओं को डरते हुए देखा भगवान राम ने, तो एक छंद है उसकी 2 लाइन पढ़िए आप लोग। सुर मुनि सभय प्रभु देखी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी। मायानाथ अति कौतुक करो। सुर मुनि सभय प्रभु देखी। मायानाथ अति कौतुक करो। देखहि परस्पर राम करी संग्राम। रिपु दल लरि मर्यो। देखहि परस्पर राम करी संग्राम। रिपु दल लरि मर्यो। देवताओं को, ऋषि मुनियों को डरते देखा तो प्रभु ने एक लीला रची। मारे है किसी को राम नहीं लिखा हुआ है, राम मारे नहीं किसी को है। राम खाली बीच में खड़े भये सबके, धनुष नहीं उठाए उन्होंने, अपना धनुष रखा है अभी। बस एक मायानाथ अति कौतुक करो। प्रभु ने एक चमत्कार कर दिया वहां पर। क्या कर दिया मालूम? सबको राम का रूप दे दिया, सबको राम बना दिया। अब ये भी राम, ये भी राम, ये भी राम, खर राम दूषण राम, ये राम वो राम। अब ये सैनिक देखा है कि ये राम है, ओके भक्कत छेद दे हो राम मान के। अब वो देखे ये राम खड़ा है, वो के वो छेद दे। राम जी खाली एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे, धनुष मार लिए अपना। देखे परस्पर राम और कर संग्राम। रिपुदल लरि मर्यो। राम जी है, एक को बाण नहीं छोड़े हैं, लिखे नहीं कहीं पर है, एक भी बाण नहीं चला राम जी। वो बस सबको राम रूप दे दिया, और वो जाने कि ये राम है, जाने कि ये राम है, वो उनका छेद दे, उनका छेद दे। परस्पर करे संग्राम। रिपुदल लरि मर्यो। आपस में लड़के से मर गए। भाई बहनों, ये खरदूषण वास्तव में क्या है, थोड़ा सा इसकी आध्यात्मिक व्याख्या भी जान ली जाए। जानो, ये बाहर नहीं कुछ है। इन कथाओं को जब तक बाहर की कथाएं मानते रहोगे तब तक आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। इन कथाओं का असली फायदा लेना चाहते हो, इन कथाओं की जो आध्यात्मिकता है, जिसका संबंध आपसे है, उन बातों सुनना पड़ेगा आपको। खरदूषण का आध्यात्मिक अर्थ होता है राग द्वेष। खर माने राग और दूषण माने द्वेष।
ये राग द्वेष जो आपके अंदर बैठे हैं, हमारे आपके अंदर, यही खरदूषण है। किसी के प्रति अनुकूल लगाओ, किसी से कुछ लाभ हो गया, कुछ सुख मिल गया, उसके प्रति जो मन का लगाव हो जाता है उसको राग कहते हैं। और किसी से कुछ घाटा हो गया, कुछ नुकसान हो गया, हमारा कुछ बैर हो गया, तो उसको द्वेष भाव से देखते हैं, वो मन का लगाव खरदूषण है। ध्यान देकर सुनिएगा, ये खरदूषण ही राग द्वेष है। और जब तक ये आपके अंदर बैठे हुए हैं, शुरुआत आपको यही करनी पड़ेगी। अगर रावण को जीवन मारना चाहते हो, जीवन के रावण को, मोह रूपी रावण को, मोह दस मौले, तो मोह को मारने की यात्रा खरदूषण के मर्डर से शुरू होती है। मोह तक पहुंचना है, रामराज्य की स्थापना करनी जीवन में है, तो आपको सबसे पहले राग द्वेष को मारना होगा। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। अब ये कैसे मरे, कैसे मरे दोनों भाई? इनको मारो आप भी। कुछ जिंदगी में कुछ मर्डर करने पड़ते हैं। ये मर्डर मत करो संसार वाले, ये कुछ मर्डर करने पड़ेंगे आपको। ताहे मार, इसको मारना पड़ेगा आपको। बिना कुछ को वध किए 302 किए आपको कल्याण नहीं होगा आपका। कुछ 302 अलाउ है संसार में, शास्त्रों की आज्ञा है, ये 302 करो। कोर्ट में केस नहीं चलेगा आपके ऊपर। कुछ 302 करो, आप भी करो। तमंचा ना हो तो हमसे ले जाओ। हाँ? इनको कुछ को मारने पड़ेगा आपको। अब सिंका को मारना ही पड़ेगा, ताहे मार, खरदूषण को मारना ही पड़ेगा, रावण को मारना ही पड़ेगा आपको, तब रामराज्य की स्थापना हो पाएगी। वैसे हिंसा नहीं खिलाऊ है, मरना किसी को ठीक नहीं है, लेकिन कुछ को तो मारना पड़ेगा आपको। तो खरदूषण के का वध बहुत आवश्यक। खरदूषण जब तक जिंदा है जीवन में, शांति नहीं मिलने वाली, सुकून नहीं मिलने वाला। तो छोटी सी कहानी सुनो, बहुत बढ़िया कथा, बहुत ध्यान देकर सुनेगा। एक गांव में कुआं था, और कुआं था क्या, वो किसी ने बनवाया नया नया कुआं। और जब कोई चीज नहीं बनती तो उसका वो होता है क्या, उद्घाटन। तो किसी सेठ ने बनाया था दान के रूप में कुआं, बावली। अब उसके गुरुजी को उसने निमंत्रण दिया कि फला तारीख को मुहूर्त कर दो, एक बाल्टी पानी निकाल दो अपने हाथ से, पानी पी लो एक घूंट, तो कुआं चालू हो जाए सबके लिए। बाबा जी ने टाइम दिया, परसों आएंगे। परसों कहीं बिजी थे, भागवत वगत में रहे होंगे, तो परसों टाइम दिया। अब सेठ ने कहा, भाई गाँव वालों जहां इतना धैर्य धरे हो, 2 दिन बाद इसका गुरु जी आएंगे, तब फीता काटेंगे, तब पानी शुरू होगा। ध्यान देकर सुनेगा। अब गुरु जी आए परसों, निकाला गया पानी, एक बाल्टी। गुरु जी फीता काटे, पानी निकाला गया। अब इतना गंधेला पानी, इतना बदबू करे वो। गुरु जी बेचारे एक घूंट पानी पिए तो उनको पलटी होते बची। अब जो गाँव वाला पानी पिए वह कूद पड़े, अरे मत, बड़ी बदबू आ रही है, बड़ी दुर्गंध आ रही है। तो हुआ कि नया नया कुआं है, शायद कुछ दुर्गंध हो इसमें। नया नया कुआं है, पहला पहला पानी है, शायद कुछ बदबू हो। तो 50-60 बाल्टी मंगाई गई। और हुआ एक वो होता ना कुआं का, वो क्या बोलते हैं, तो वो कुछ गंदगी गिर जाए तो वो कुएं को फिर लोग सब खत्म करते हैं, पानी फुट नया पानी निकालते हैं। होता है ना गांव में, हम लोग खूब किए हैं बचपन में काम है। आप नहीं किए, हम किए, हम देहाती आदमी। हाँ, तो 50-60 बाल्टी आई, 500 लोग इकट्ठा हुए। फिर कुआं वो उगारा गया, उगारना शुरू किया कि शायद नया पानी आया तो सुगंध हो जाए, बदबू खत्म हो जाए। खूब केवड़ा, गुलाब और सबकी सेंट की बोतलें मंगाई गई कि खूब डाला जाए इसमें केवड़ा वड़ा, तो पानी की दुर्गंध खत्म हो जाए। गंगा जल भी डाला गया, लेकिन पानी की दुर्गंध नहीं गई, नहीं गई। हजारों बाल्टी पानी निकाल दिया गया, दुर्गंध नहीं गई बाल्टी में से, पानी कुआं में से। तो घंटों हो गए, सुबह से शाम होने को आ गई। गुरु जी खड़े बेचारे, पानी घुट पी लें तो शुरू हो जाए। भाई बहनों, तब तक एक किसान गांव का खेत पे गया था, वो था नहीं गांव में। वो आया खेत से अपने 2 बजे 2:30 बजे, देखा तो इकट्ठा हैं लोग, और ये कुआं उधा जा रहा है, और जो केवड़ा और ये सब बोतलें डाल रहे हैं कुआं में है। तो कहा, ये सब हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? तो कहा, यार आज इसका उद्घाटन था कुएं का, और ये गुरुजी आए खड़े हैं, और ये पानी है कि जो बाल्टी निकालो वही बदबू मारता है, ये इसकी दुर्गंध नहीं जा रही पानी की। तो उस किसान ने कहा, तुम लोग नहीं जानते ये गंध कहां से है, हम देखे थे पर कल सवेरे, कल रात में, कल रात को हम जब उठे थे बाथरूम 2-2:30 बजे, तो हम देखे यहीं 2 कुतवा लड़ रहे थे यहीं कुएं के पास।
और लड़ते लड़ते वो ऐसा कूदे हैं, कुएं में गए, गिरे कुएं में, वो भीतर परेशान रहे परसों से, और तुम पानी उधर रहे हो खाली है, ऊपर से सेंट और गंगा जल डाल रहे हो, वो भीतर परे सरे हैं कुतवा अंदर, पहले कुतवा निकालो तब ये कुआं ठीक होगा। 2 कुत्ते सड़े पड़े अंदर है, तब रस्सी बांधी गई और कुतवा में फूले सरे पड़े अंदर रुके, निकाल के बाहर किया गया और सब पानी सब खत्म किया गया। उसके बाद जो नया पानी आया वो सुगंधित पानी आ गया। ये कहानी में क्यों कह रहा था? टाइम पास के लिए? नो, टाइम पास का समय नहीं मेरे पास है। अरण्य कांड इतना बड़ा है कि टाइम पास का समय नहीं। जीवन एक कुआं है और इस कुएं में 2 कुतवा मरे पड़े हैं, सरे कुतवा, राग और द्वेष, 2 सड़े कुत्ते हैं। और हम गंगा स्नान और धूप बत्ती और माला, हाँ, अगरबत्ती ये किए खाली बढ़ाए जा रहे हैं और दुर्गंध जीवन की जा नहीं रही है। गंगा जल पीते हैं, धूप बत्ती करते हैं, सेंट छिड़कते हैं, लेकिन अंदर जो सड़े कुत्ते पड़े उनको निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए जीवन की सुगंध नहीं फैल पा रही है। अगर आप चाहते हो कि जीवन की दुर्गंध गायब हो जाए, हमारा जीवन सेंटेड हो जाए, सुगंधित हो जाए, तो रस्सी डाल के इसमें कुएं में कूदो और जो कुतवा सर रहे हैं परे राग द्वेष, इनको निकाल के बाहर करो पहले। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, तब जीवन में महक आती है, सुगंध आती है। लेकिन कैसे मरेंगे दोनों, ये भी बात समझ लो। इस कथा में एक सूत्र लिखा हुआ है, राग द्वेष कैसे खत्म हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कैसे खत्म हो। तो रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं इसी छंद में, देख ही परस्पर राम। बस राग द्वेष से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है, ये एकमात्र उपाय। देख ही परस्पर राम, करि संग्राम, रिपु दल लरि मर्यो। राग द्वेष को मारना है खरदूषण को, हथियार से नहीं मरेंगे। हथियार से मरते तो लिखा होता राम जी हथियार मारे इनको। परस्पर राम का दर्शन करो, ये भी राम, ये भी राम, ये भी राम, ये भी राम। और जब परस्पर राम दर्शन शुरू हो जाएगा, हम आप में राम को देखे, आप मुझे में राम को देखो, ये पड़ोसी इसमें राम को देखे, ये इसमें राम को देखे, भाई भाई में राम को देखे, हाँ? और सब में राम दर्शन शुरू हो जाए, तो फिर ना काहू से दोस्ती न काहू से बैर। एकमात्र उपाय है राग द्वेष से मुक्त होने का, देख ही परस्पर राम। बस सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम, निज प्रभुमय देखें जगत, फिर कहिसन करें विरोध। फिर किससे द्वेष करना, किससे राग करना, जब सब राम ही राम देख लोगे, ये भी राम, ये भी राम, ये भी राम, ये भी राम, तो फिर राग द्वेष अपने आप खत्म हो जाएगा। बस एकमात्र हथियार है इस कथा के माध्यम से, देखें परस्पर राम। शुरू करो ये काम। अरे यार, नामदेव ने कुत्ते में राम को देखा था भाई साहब। हम लोग खाली कथा सुनते सुनते बुढ़े हो जा रहे हैं, कुछ तो इनका असर लाओ जीवन में। प्रहलाद ने खंभे में राम को देखा, आप कब देखोगे राम जी को पड़ोसी में अपने? हा? खंभे में राम को देख लेता आदमी है, कुत्ते में राम को देख लेता है, आपको हमको पड़ोसी में राम नहीं कहीं पड़ रहा है। दिन रात कहते हैं भगवान करे इसकी नाश हो जाए पड़ोसी की, बहुत नालायक है, बहुत दुष्ट है। हा? सोचो, पड़ोसी में राम को नहीं देख पा रहे हो, इन कथाओं को सुन के क्या पा रहे हो आप, क्या पा रहे हो? भाई में राम दिखाई नहीं पड़ रहा, अपने सगे भाई में, पड़ोसी में, भाई में, बच्चे में, देखें परस्पर राम। समझ गए? तब ये मरते हैं खरदूषण, ऐसे नहीं मरने वाले। तो देखें परस्पर राम, करि संग्राम, रिपु दल लरि मर्यो। देखें परस्पर राम, करि संग्राम, रिपु दल लरि मर्यो। राम राम कहि तनु तजई, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, छनमहु कृपा निधान। सारे राक्षस राम राम कह के मर रहे हैं। एक दूसरे राम रूप हो गए थे, राम रूप। दूसरे जब मरे, वो छेदे उनका, तो राम बोल दे तब मरे। और राम राम बोल के सब मरे, पावहि पद निर्वाण। पूरी मानस का मैंने अध्ययन जो किया, आप भी करते रहते हो। पूरी मानस में निर्वाण पाने के 2 उपाय बताए गए। एक, राम राम कहि तनु तजय, पावहि पद निर्वाण। और दूसरा, जे राम बाण के मारे, जिनको राम जी अपने बाण से मार देते थे,
वे मुक्ति की यात्रा करते थे। ध्यान देके सुनना भाई बहनों। तो दो उपाय निकल रहे हैं मुक्ति पाने के। ये तो राम जी के बाण से मरो, है ना, राम जी बाण मारे, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हो। रावण का फैसला यही हुआ था कि राम जी बाण मारेंगे, मैं भवसागर पर हो जाऊंगा। तो राम जी बाण मारे तो मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो राम राम कहे तनु तजय पावई पद निर्वाण। दो ही रास्ते हैं रामायण में। अब विडंबना एक और है, माइनस पॉइंट एक और है कि राम बाण तो इस समय अवेलेबल नहीं है। अगर आप लाख कोशिश करो कि राम जी मुझको बाण मारे, हम भवसागर पार हो जाएं, तो राम जी बाण मारने अभी नहीं आने वाले। वो त्रेता में मारते हैं, द्वापर में मारते हैं, कलयुग में नहीं राम जी। फिर जब दो ही रास्ते हैं, राम बाण से मरो तो मुक्ति मिलेगी, नहीं तो राम राम करो तो मुक्ति मिलेगी। राम बाण है नहीं, इस समय अवेलेबल नहीं है, तो रास्ता कौन सा बचा? अरे रास्ता बचा कौन सा भाई साहब? एक रास्ता मात्र बचा है। राम बाण है नहीं, इस समय उपलब्ध नहीं है, तो इस समय कलकाल के प्राणियों के उद्धार का एकमात्र उपाय है कल युग केवल नाम अधारा। कल युग केवल गाओ गाओ। आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। सुमिरी सुमेरे नर उतर ही पारा। कल युग केवल हरि गुण गाहा। कल युग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पा वही भव था। गावत नर पा वही भव था। कलिकाल के बहनों भाइयों कान खोल के सुन लो। दो ही रास्ता कल्याण के हैं, राम बाण से मौत या राम नाम लेकर के जिंदगी बीते। तो बाण है नहीं, इसलिए जहां तहां की बातों में पढ़ने के बजाय सूधे सूधे राम राम करो। ये ज्ञान का युग नहीं है, ये बैराग का युग नहीं है, ये भक्ति का युग नहीं है, ये राम नाम का युग खाली है। जैसे हर मौसम की फसल अलग होती है ना, हर मौसम की फसल, रबी की, खरीफ की, जायद की वगैरह वगैरह, हर मौसम की फसल अलग होती है। हर मौसम का भोजन अलग होता है ना। जाड़े में मक्के की रोटी, है ना, और सरसों का साग, और मई में खाओ तो भर्ती होना पड़ेगा। मई मक्का नहीं खा सकते हो आप, मई जून में, वो जाड़े में सुहाता है, ठीक है ना। सकपहिता भात जाड़े में सुहाता है, गर्मी में सुहाता है। जैसे हर मौसम का फसल अलग, हर मौसम का खाना अलग, हर मौसम के वस्त्र अलग, है ना, हर ऋतु के। अब जो आजकल पहने बैठे हो, यहाँ पहने जून में आओ अधमरे हो जियो, हाँ अधमरे। और जो जून में पहनते हो आजकल पहन ले तो हम मर जियो। हाँ? हर मौसम के वस्त्र अलग होते हैं। आजकल इनर और जैकेट और भाकेट सब कोट फोट, और जून में पहनो तो सर जी हो भीतर भीतर। कई लोग होते जून में पहनते हैं स्वेटर। खैर, तो जैसे हर मौसम की फसल, भोजन, कपड़ा, रहन सहन अलग अलग होता है, ऐसे हर मौसम का कल्याण का साधन भी अलग अलग होता है। सतयुग का कल्याण का साधन दूसरा था, त्रेता में साधन चेंज हो गया, द्वापर में साधन बदल गया, और कलयुग का साधन दूसरा है। अब जो सतयुग में होता था वही अब करोगे तो कोई फल नहीं पाओगे आप। कलयुग का दूसरा साधन है कल्याण का, और वो खाली एक के साधन बस है। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञान। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञान। एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। नहीं कली का रामना भगति विवेको। नहीं काली का रमना भगति विवेको। राम नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंबन
राम नाम के अलावा बाकी सारे साधन इस कलिकाल में केवल बहकाने वाले साधन, बहकाने वाले। इंसान को कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि ये थोड़ा राम राम में क्या धरा है, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। अब वो पढ़ा रहा, कोई पढ़ा नहीं, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, ये करो नहीं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं किसी की, ये सब आपको मौका जरूर करो। समय है अनुलोम विलोम खूब करो, समय है खूब हवन करो, समय है खूब ज्ञान 4 वेद पढ़ डालो। लेकिन इस कलिकाल में सब निष्फल है, वो सब निष्फल। यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर जी कह रहे हैं, शंकर जी। इस कलिकाल में एकमात्र साधन है कल्याण का, राम ही सुमिरी है। राम जी को भजो, राम नाम गाओ। इस कलिकाल में पैदा हुए हो, फायदा लो इसका फायदा उठाओ। आते भी राम बोलो और गाओ। सबको याद है भजन? कई साल गा चुका हूं, कई बार गाता हूं। आते भी राम बोलो और जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम। गाओ गाओ प्यारे। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो। ये राम नाम ले लो, ये राम नाम गा लो, ये राम नाम ले लो, ये राम नाम गा लो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को बोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तो स्वामी जी कहते हैं, दम्भिन निज मत कल्प के प्रकट किए बहुपंथ। कुछ पाखंडियों ने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में समाज को खूब मिसगाइड किया है। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। जहां तहां की बातों में पढ़ने के बजाय सुधे सुधे राम राम करो। ये राम राम करने का जमाना है। कुछ और करोगे तो बस खाली फंस के रह जाओगे ऐसे। बस राम राम करो खाली बस। सोते जागते नहाए धोए बेनहाए, जय शुद्ध अशुद्ध सूतक पूतक सब में अलाउ है, सब में अलाउ। यज्ञ सब में अलाउ नहीं है, अनुष्ठान सब में अलाउ नहीं है। घर में कोई बुढ़वा खत्म होगा, रुद्राभिषेक कर डेट तय कर नहीं सकते हो, आप कर नहीं सकते हो, बाउंडेशन है। बुढ़ो मर गए, रुद्राभिषेक कैंसिल। ये पोता होगा, पूजा कैंसिल, सूतक हो गया आप। लेकिन राम नाम ऐसी विधा है कि चाहे कोई मरे चाहे कोई पैदा होए, चाहे नहाए चाहे बेनहाए, चाहे शुद्ध चाहे अशुद्ध, ठाढ़े बैठे परे उताने, राम कहें ते परम सयाने। चाहे पौड़े पौड़े चाहे खड़े खड़े जैसे बने, राम राम करो बस, राम राम करो। राम राम कही तनु तजय, राक्षस जैसे लोग भी पावई पद निर्वाण, सब परम धाम की यात्रा कर रहे हैं फटाफट फटाफट। तत्काल का टिकट है राम का नाम, कन्फर्म टिकट है। जिसकी जिभ्या पर राम का नाम है उसकी जेब में तत्काल का टिकट रखा हुआ है, परम धाम का टिकट। सो भाई बहनों, मत फंसो जहां तक बातों में। मैंने एक किताब पढ़ी थी, विनय पत्रिका, आपने पढ़ी होगी। विनय में गोस्वामी जी कहते हैं, एक कसम खा के बोल रहे हैं कि शंकर साख, मैं अपने प्रभु शंकर की सौगंध खा रहा हूं, जो राख कहूं कछ, अगर मैं कुछ भी छिपा रहा हूं आपसे, झूठ बोल रहा हूं, तो कट जीह गरो, मेरी जिभ्या कट के तुरंत गिर जाए। क्या कहना चाहते हो? क्यों कसम खा रहे हो? क्यों संकल्प कर रहे हो जीभ कट जाए मेरी? तो गोस्वामी जी बोले, मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से,
अपनो भलो। तो तुलसी का भला इस संसार में हुआ है, ये तो तुलसी तुलसी बना है संसार में, ये केवल और केवल और केवल केवल अपनो भलो राम नाम ही सो, तुलसी देख परो। मैं शंकर जी की सौगंध खा रहा हूं, मेरा भला केवल और केवल राम के नाम से हुआ है। मैंने केवल राम नाम जपा है बस। जय सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। राम राम करते करते तुलसी कहां से कहां पहुंच गए थे, वाल्मीकि कहां से कहां पहुंच गए। और हम मानते राम राम का धरा योग करो, राम राम का योग करो, योग कुछ ना है, राम राम करो खाली बस, राम राम करो। वो जो बका रहे हैं वो सब समाज को मिसगाइड कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं राम नाम के अलावा ये करो, वो समाज को हित नहीं कर रहे, समाज का अहित कर रहे, वो लोग नुकसान कर रहे हैं समाज का। लाल चटनी समोसा खाओ, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। मिसगाइडेंस टोटल ना। और जो कह दो लाल चटनी खाए तो बाबा रहा है, वो कुछ भवा नहीं। अच्छा ऐसा करो, अब हरी चटनी खाओ, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। हा? शुद्ध शुद्ध समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है, शुद्ध शुद्ध एकदम 100%। राम नाम के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई कल्याण का उपाय ही नहीं। सो भाई बहनों, मैं कहां फंस गया था? राम राम कही तनु तजय, इस दोहे में अटक गया। पावहि पद निर्वाण और करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। 1 सेकंड में सब मर गए, सब खरदूषण सब खत्म। राम जी का धनुष रखा भी, बाण रखे हैं, उसको ट्राई भी नहीं किया प्रभु ने, सब मर गए। अब गोस्वामी जी कहते हैं, धुआं देखी खरदूषण केरा, धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपन खां रावण प्रेरा, जाई सुपन खा रावण प्रेरा। करसी पान सो वसी दिन राती, करसी पान सो वसी दिन राती, सुधी नहीं तव सिर पर आराती, सुधी नहीं तव सिर पर आराती। जब खरदूषण की चिताएं जलनी शुरू हुई, धुआं देखा दोनों का, सुपनखा भागी पंचवटी से लंका की ओर, और रावण की सभा में प्रेजेंट हुई और कहा, भैया धिक्कार है तेरी 20 भुजाओं को, धिक्कार है तेरे 10 खोपड़ियों को। कहा क्या मतलब बहन जी, क्या हुआ? तो सुपनखा ने पूरी कहानी सुनाई। और कहानी क्या सुनाई है, यहां पर 4 चौपाई सुपनखा ने कही है। क्या बढ़िया सिद्धांत दिए हैं। अब सुपनखा जैसी रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण जैसा ही नहीं, लेकिन गोस्वामी जी उसके मुंह से कितनी बढ़िया बातें कहवा रहे हैं 4 चौपाइयों में। अब सुपनखा के मुंह से ये बातें निकल सकती हैं क्या? नहीं निकल सकती। हमको लगता है ये कब निकली जानते हैं? जब सुपनखा दीक्षा पा गई है तब निकले, दीक्षा पा गई है। देखो लक्ष्मण आचार्य है, लक्ष्मण खाली राम का भैया नहीं है, वो गुरु है, आचार्य है। और उसने उसके नाक कान काट दिए हैं। नाक कान काटना एक प्रकार दीक्षा होती है, एक प्रकार की। एक वो संप्रदाय है ना, वो गोरख संप्रदाय, गोरख संप्रदाय। कहीं कहीं कनछेदा संप्रदाय होते हैं, कनछेदा। वहां दीक्षा ले तो कान काटे जाते हैं, है ना। योगी जी उसी में से आते हैं ना। हाँ, योगी जी उसी में से आते हैं। कई संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, कई संप्रदाय जहां अभी भी कानून काटे जाते हैं, तब दीक्षा मिलती है कान काट करके। अब लक्ष्मण कान काटे ये संभव नहीं है, वो आचार्य, वो कान नहीं काटा है, उसको दीक्षा दिया है। आचार्य दीक्षा देता है, और जब इंसान दीक्षा पाता है ना, तो उसके भीतर के नैन खुल जाते हैं, और तब उसके अंदर से बढ़िया बातें निकलनी शुरू होती। सुपनखा दीक्षित महिला हो गई है, और दीक्षित पुरुष महिला अच्छी बातें ही बोलता है। सो सुपनखा के मुंह से क्या बढ़िया बढ़िया बातें निकली, जरा गाओ सब लोग मेरे साथ। सुपनखा बोली, कुछ बातें हैं समझने वाली बातें इसमें, समझिए। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर पे बिनु सत्कर्मा, हरि ही समर पे
विवेक उपजाए। श्रम फल पढ़े किए और पाए। श्रम फल पढ़े किए और पाए। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा। मानते ज्ञान पानते लाजा। मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी। ना सही बेगी नीति अस सोनी। ना सही बेगी नीति अस सोनी। अब लक्ष्मण के द्वारा दीक्षित महिला कितनी कीमती बातें बोल रही है। राजन, रावण भैया, मैंने सुना है संतों से, नीति के महात्माओं से, कि नासह बेग, इतनी चीजें बहुत जल्दी नष्ट हो जाती। कौन कौन? अब आप पढ़ लो, आप भी कुछ सीख लो इन चौपाइयों से, है ना। इतनी चीजें बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। किन किन चीजों की बात की है जरा पढ़िए। राजनीति बिनु, जो राजा नीति नहीं जानता है। एक शब्द है राजनीति, वो एक शब्द नहीं, दो शब्द है, वो दो शब्द है। राज नष्ट हो जाता है नीति बिनु, नीति बिनु। और सुनिए, धन बिनु धर्मा, अगर धन को धर्म में नहीं यूज किया गया है तो वो धन बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है, बहुत जल्दी जाएगा। क्योंकि उसकी अब तीन गति हैं, दान, भोग और नाश। अगर दान में खर्च किया तो खर्च किया, नहीं तो उसकी अंतिम गति हो जाती है नष्ट, खत्म हो जाता है सब। ठीक है ना। चौपाई पढ़ी अगली। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, ये कह रही नकटी। कितनी बढ़िया बात बोल रही है, नकटी कह रही है। यद्यत कर्म करोमि तत्त दखिलम, जो जो सत्कर्म करो वो सब कृष्ण अर्पण मस्तु। अगर अपने सत्कर्मों को आपने कृष्णार्पण नहीं किया है कि प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तब तक आपके किसी भी सत्कर्म का फल नहीं मिलेगा। बल्कि लिखा है नासह बेगी, चाहे वो पूजा किए हो, चाहे पाठ किए हो, चाहे रुद्राभिषेक किए हो, चाहे भंडारा किए हो, चाहे चारधाम किए हो, और चाहे कथा बांचे हो, और चाहे कथा बचवाए हो। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, वो सब सत्कर्म नष्ट हो जाता है। सब कुछ हरि को समर्पित करो। प्रभु मेरी औकात नहीं है, ये तो आपकी कृपा से सब हो गया। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। समझ गए। अगली बात कह रही है नकटी। विद्या बिन विवेक उपजाए। नकटी है लेकिन क्या बढ़िया बात कर रही है। नाक कटाए खड़ी है, संदेश क्या दे रही है। विद्या बिन विवेक उपजाए, चाहे 4 वेद 6 शास्त्र और रुद्री और धगत सब रट लो, सब जबानी याद कर लो। लिखा है ना, श्रम फल पढ़े किए और पाए। आप चाहे कितना पढ़ लो, कितना याद कर लो, सब कुछ रुद्री पुद्री, लेकिन यदि आपकी विद्या विनय संपन्न नहीं हुई, विद्या ददाति विनयम, विद्या का फल विनय है, विवेक है। विद्या बिन विवेक नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वो 4 वेद की विद्या में नष्ट हो जाएगी। भाई बहनों और सुनो, संग ते जति, संग माने आसक्ति, संग माने कामनाएं, संग माने आप समझते हो, संगास संजायते कामा। कोई जति हो, सन्यासी हो और वो कामनाओं में फंस जाए, आसक्ति में फंस जाए, नष्ट हो जाएगा। संग ते जति और कुमंत ते राजा। जिस राजा के कोई कुमंत्री कुमंत दे रहा है कान में, नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तंत्र, कुमंत ते राजा। एक संत बोल रहा था कि खाने में जहर कोई डाल दे, कोई खाने में जहर भर दे, वो आदमी खा जाए धोखे में, तो हो सकता है वो
टाइम से इलाज पा जाए, बच जाए। लेकिन यदि कोई कान में जहर डाल दिया है, ध्यान देकर सुनेगा, खाने का जहर खा जाओ धोखे में बाई चांस, हो सकता है दवाई पानी हो जाए तो बच जाओ। फिर कान में जहर भर दिया गया आपके है तो आपकी सर्वनाश पक्की है, सर्वनाश पक्की। कुमंत्रते राजा और बोली मानते ज्ञान, मान माने ईगो, ईगो। मैंने आपसे कल कहा था चाहे 4 वेद का ज्ञान हो, मान आ जाए तो भोजन के भंडार में मल की छींट, टट्टी की छींट पड़ गई उसमें। चाहे 4 वेद का ज्ञान इकट्ठा कर लो, मान आया ज्ञान गया, ज्ञान नष्ट। और सुपनखा बोल रही पान ते लाजा, पान माने पान, तांबूलम समर्पयाम है, श्यामबहारम समर्पयाम है, सुरती समर्पयाम, ये सब मिला के पान कहलाता है। गुटखा, तमाकू, सुपारी, कत्था, बीड़ी, बीड़ी भी पान में। धूम्रपान, धूम्रपान में जो भी कुछ आता है वो सब पान, और जो पान में फंसा हुआ है वो पक्का है, वो निर्लज्ज हो जाता है, बेशरम, बेशरम। पान ते लाजा, अच्छे भले करोड़पति, ट्रेन में देखो, ट्रेन में करोड़पति, तो तमाकू लाओ हो, अरे बूढ़ी मरक हो जाए पानी में, बूढ़ी मरक हो जाए, अरबपति तेरी सुरती है तो लाओ भैया एक दिन बीड़ी पियाओ। जो तमाकू मांग रहा है अगले से, बीड़ी मांग रहा है, चून मांग रहा है, वो पहले को चूल्हे भर पानी नाक भर मर जाए पहले जाकर, मांगन गए सो मर गए। जो तमाकू मांगे वो जिंदा है, तनी पुड़िया लायक भाई, पुड़िया खवायक। पान ते लाजा, बेसनी बेशरम हो जाता है अपने आप। जो बेसनी है वो पक्का निर्लज्ज हो जाता है, उसको कुछ कहो कुछ कहो, सोच रहे हाँ हाँ कह रहा हो, बेशर्मी का ताज बांध लेता है। कई लोग कत्ता फटकारते हैं, देख रहे रोज छोड़ रहे हैं, लेकिन तो हम कई लोग कहते ठीक है बोले रहो, हम तो खाए रहे बा, देखा दे बोले रहो, तुम बोले रहो हम खाए रहे बा। बेशर्मी का पूरा बाना पहन लेता है। पानते लाजा, ये सुबरखा कह रहे, मैंने कह रहा बेसनी बेशरम होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कईयों की बीबी रोज फटकारती, तम्बाकू खा गए, तम्बाकू खाते हो, छोड़ो, ये तो अच्छा फिर छोड़ देगा, और फिर पीछे बैठ ढीठ। पानते लाजा। और प्रीति प्रणय बिनु, प्रणय माने मुलाकात, संबंध, प्रेम, संबंध ना हो तो प्रेम खत्म हो जाता है। मुलाकातें ना हो, मुलाकात कभी मिलबे न करो तो प्रेम कहां चलेगा। कोई आपका लाख दोस्त हो, लाख प्रेमी हो, 3 साल 4 मुझसे मुलाकात न करो, न बात करो, चलेगा प्रेम? आपको नहीं चलेगा। प्रीति प्रणय बिनु नष्ट हो जाएगी। और मदते गुनी, कितना भी गुणवान आदमी हो, मद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हो नासहि बेग नीति अस सुनी, सुपनखा बोले रावण की बहनी। और ये इसकी भाषा नहीं है, ये दीक्षा के बाद बोली है। दीक्षा के बाद इंसान ऐसी बातें बोलता है। वो नाक कान बिनु कीन, वो आचार्य ने उसको दीक्षा दिया है। अब पंथ होगा उसका, कान छेदने वाला, कान छेद दिया होगा, कान काटने वाला। तो और आगे बोली है सुपनखा, बड़ा बढ़िया सोचा है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनियन छोट करी। इन 6 चीजों को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। 6 चीज नाम गिनो आप भी। रिप माने दुश्मन, दुश्मन को कभी भी छोटा मत मानिएगा, वो कब खतरा बन जाएगा कोई भरोसा इसका नहीं। महाभारत के संग्राम में खाली एक आदमी बच गया था, एक आदमी मात्र। कौन? अश्वत्थामा। सब मारे गए थे, वो एक बच गया था। तो पांडव संतोष कर लिया, अरे वो हमारा का कहली है, का कहली हमारा। अरे जहां भीष्म मर गए, द्रोणा मर गए, तो वो क्या करेगा हमारा? वो उसमें संतोष कर लिए, ठीक है क्या करना, एक बच गया, बचने तो क्या करेगा हमारा। आखिर वो है 5 बच्चा का डर से आएगा, 5 बच्चा। दुश्मन को कभी छोटा मत आकेगा, कितना खतरनाक बन जाएगा आपके लिए कोई भरोसा इसका नहीं। अरे ये हमारा का कही पाई, अरे वो अंधेरे में गोली मार दी, अंधेरे कर दिया। दुश्मनी खाली कोर्टे में आए होते, कई बार दुश्मनी गली हो जाती, गली मोहल्ले में, अंधेरे में कहीं जा रहे हो ठक ठोक दे। हाँ मतलब केस लड़के जीत जाओगे आप, बाकी वो ठोक देता हो, लेके बाका खड़ा हो गली में, कहो अंधेरे में, और जा रहे हो बकत मारे कज के हो जय सिया राम। इसलिए दुश्मन को कभी भी छोटा मत मानना।
कि ये क्या करेगा हमरा। रुज, रुज माने बीमारी, रोग। रोग को कभी भी छोटा मत आंकना। ई का इमा जुखामी तो है, इमा क्या होता, जुखामे मत स्नोफीलिया पत्त बन जाती है 3 दिन के अंदर, और फिर पता लगा फेफड़ा गए, फेफड़ा गए। हाँ भैया, जुखाम में क्या होता, जुखाम में तो फेफड़ा गल जाएंगे आपके 3 दिन के अंदर। इसलिए सावधान, बीमारी छोटी कोई नहीं होती, सब बड़ी होती है, सब जानलेवा होती। रिप रुज पावक, पावक माने अग्नि, अग्नि की चिंगारी खाली एक भले पड़ी हो, उसको भी बुझा के तब दम लो। अच्छा मतलब पूरा चूल्हा को बुझा दे, पूरा चूल्हा, और खाली एक लुक्की बचे चिंगारी, और कहीं ई का कह ली, ई का कह पाएगी, ठीक है पड़ी रहने दो, और हवा का झोंका आए, वही चिंगारी उड़े और छप्पर पड़ जाए, क्या होगा, क्या होगा। कोई चिंगारी ही पूरा गांव सुहा कर सकती, पूरा गांव। इसलिए पावक को कभी छोटी मत मानना। सुपनखा बोल रही, मैंने कुछ बोलना, नाक कटाई खड़ी, वो बोल रही है। और पाप, पाप को छोटा मत मानिएगा कभी भी कि अरे इजमा कहे तो बहुत छोटा पाप है, छोटे से बड़ा पाप हो जाएगा। फिर वो उस पर चलता है चक्रवृद्धि ब्याज, 28% की जीएसटी लगती है उसके ऊपर, पाप के ऊपर, मालूम है। और जब जीएसटी लग के और पेमेंट आएगा ना तो नानी याद आ जाएगी। जीएसटी उसकी बड़ी तगड़ी है पाप की। और प्रभु, प्रभु माने, प्रभु माने प्रभु, प्रभु कह लो, प्रभुता संपन्न, प्रभुता संपन्न व्यक्ति प्रभु। और अहि, अहि माने सांप। सांप एक होता दुमहा, दुमहा होता इतना बड़ा, केचुआ से छोटा होता है, केचुआ से छोटा। अब कहेंगे ईमा का है, ये तो बहुत छोटा है, वो जो काट खाए ना तो कोबरा का डसा शायद बच जाए, इतना बड़ा सांप होता है दुमहा, इतना लाल लाल, और जो काट खाए पक्की मौत, फिक्स है, फिक्स है, बच नहीं सकता आदमी। कहेगा ईमा का ही तो इतना बड़ा सांप है। करैत कितना बड़ा होता है, करैत, करेता इतना बड़ा होता है, एक बित भर का, काट खाए तो मौतें पक्की है। इन 6 लोगों को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सिर पे खड़ा हुआ है और तुम खाली पी रहे हो, खा रहे हो। तुम मानते हो मनुष्य है और बंदर आ रहे हैं, उनको छोटा मानते हो। करसी पान पीते हो और खाते हो, करसी पान सोवसी दिन राती, करसी पानी सोवसी दिन राती, सुधी नहीं तव सिर पर आराती, सुधी नहीं तव सिर पर आराती, कह लंकेश कहसी निज बाता, कह लंकेश कहसी निज बाता, केहि तव नासा कान निपाता, केहि तव नासा कान निपाता। रावण ने कहा तू उपदेश मत दे हमको बहन, ये शिक्षा मत दे, तू बता तेरी समस्या क्या है, और तू पहले बता तेरी नाक कान कौन काटा, उसका नाम ले, कौन है तेरे नाक कान काटने वाला। कहीं तो नासा कान निपाता। तो सुपनखा ने पूरी झूठी कहानी गढ़ के सुनाई। भैया अवध नृपति दशरथ के जाए, दशरथ जी के 2 बेटे राम लक्ष्मण, पुरुष सिंह वन खेलन आए, जंगल में शिकार खेलने आए। और जानते हो भैया उनके संग एक स्त्री है, दोनों भाइयों के संग, तिनके संग एक नार ललामा, किसने एक बड़ी प्यारी खूबसूरत स्त्री है। और मैं क्या कहूं भाई साहब, उसके ऐसी ब्यूटीफुल नारी मैंने आज तक कोई देखी ही नहीं, ऐसी सुंदर नारी। तिनके संग नारी के सामा, रूप रास विधि नारी संवारी, और रति सत कोटि तासु बलिहारी। उसके सौंदर्य पर 100 करोड़ रतियां कामदेव की बीबियां बलिहारी हो सकती है, ऐसी ब्यूटीफुल लेडी उन दोनों के संग में। कहा तो आगे क्या हुआ, कहा मुझे पता था कि मेरा जो भाई है रावण ब्यूटीफुल नारियों का शौकीन है, तो मैं गई थी राउंड पर, मैं ड्यूटी पर गई थी, और नारी मैंने देखा हो तो मुझे लगा मैं इसको अपनी भाई के लिए उठा ले चलूं, मेरा भाई शौकीन नारियों का है, अच्छी नारियों का। मैं उसको उठाने गई उस नारी के पास, और जानते हो भाई साहब मैं गई थी आपकी भलाई के लिए कि उठा के इसको भाई को पेश करूंगी,
मेरा भाई शौकीन है, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही, अच्छी लड़कियों के शौकीन हो तुम। उठाने गई थी मुझको भाई साहब, तब तक राम ने अपने छोटे भाई को इशारा कर दिया और लखन जी ने हमारी नाक कान काट डाली। तास अनुज काटे सुत नासा, उसके भाई ने, राम के भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। फिर रावण ने पूछा फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ सुनो। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक ऊन मारा, छन महु सकल कटक ऊन मारा। भाई साहब फिर मैं खरदूषण के पास गई, दोनों भाई बेचारे 14,000 सेना लेकर के लगे, मेरी सहायता में लगे। लेकिन जानते हो भैया, मैंने अपनी आंखों देखा एक क्षण में 14,000, वो चार सबका धुआं हो गया 21 सेकंड में। अब रावण ने सुपनखा जी के मुंह से ज्यों ये वाक्य सुना कि राम ने एक क्षण में खरदूषण को सेना सहित मार दिया, एक क्षण में, तो रावण, अरे बहुत बुद्धिमान भी था रावण, बड़ा होशियार भी था। एक वाक्य सुना राम के बारे में और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि खरदूषण को एक क्षण में मारने वाला राम सामान्य मनुष्य नहीं है। खरदूषण कोई सामान्य थे ही नहीं। खरदूषण मोहिसम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। वो सामान्य नहीं थे, मेरे समान बलवंत थे वो दोनों भाई, मेरे सगे भाई हैं, मेरे समान थे। और उनको एक बाण मारने, एक क्षण में मारने वाला, बाण नहीं क्षण, बाण नहीं चलाया था राम जी, गलत बाण नहीं, ते क्षण में। तो इसका मतलब है कि राम सामान्य पुरुष नहीं है, भगवंता है, भगवंता। अब देखो, राम के बारे में एक वाक्य सुन के ये राक्षस फैसला कर रहा है कि राम भगवान हैं। और हमारे आप में से तथाकथित बुद्धिमान लोग जो हैं, थोड़ा बीटेक उटेक किए हैं, एमटेक उटेक, तो उनसे पूछो राम के बारे में। महापुरुष थे, अच्छे आदमी थे, राम जी महापुरुष थे, आदमी बढ़िया थे, काम अच्छे अच्छे कर गए, भगवान नहीं थे। भगवान नहीं थे। तथाकथित बुद्धिमान अभी भी कहते मिल जाते हैं समाज में, मोहल्ले में, गली में, कि महापुरुष थे राम जी, राजा बढ़िया थे, काम बढ़िया बढ़िया किए, भगवान नहीं थे। ऐसी बुद्धिमानों को क्या कहा जाए? जो राम को भगवान नहीं कबूल कर रहे उनको क्या कहा जाए? रावण से भी अधम वो लोग हो गए हैं जो राम को भगवान नहीं मान रहे हैं, रावण से भी अधम है। यार रावण कबूल कर रहा है भगवंता, और जो कहे नहीं आदमी बढ़िया थे, राजा बढ़िया थे, महापुरुष थे, भगवान नहीं थे, इसका मतलब है कि राक्षस से भी नीचे इंसान हो गए, वो रावण से भी बदतर हो गए। सो भाई बहनों, राम भगवान है, भगवान है। स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, शंकर कह रहे हैं, क्या आप शंकर से बड़े काबिल हो क्या? जब शंकर जी डिक्लेयर किए हैं ये राम जी जो घूम रहे हैं ये हमारे प्रभु हैं, इनका मैं दिन रात नाम भजता हूं, वो राम जी हैं। ये अपनी खोपड़ी यूज कर रहा, महापुरुष थे, हाँ, राजा अच्छे थे, काम बढ़िया बढ़िया किए, हाँ, राज्य बढ़िया किए। गलत बात, आज इसका साफ साफ निकला कि आज का इंसान, आज का बुद्धिमान रावण से भी अधम हो गया है। रावण डिक्लेयर कर दिया भगवंता, राम भगवान है। और अगर राम भगवान है तो, अगर राम ने अवतार लिया है तो, गोस्वामी जी कहते हैं रावण ने फैसला किया, सुर रंजन भंजन मही भारा। सुर रंजन, आइए महाराज जी, जो भगवंत भंजन मही भारा, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत
तजे भवतरऊ प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊ। अगर जनरंजन भंजन मही भारा, और जो भगवंत लीन है अवतारा, अगर राम भगवान के अवतार हैं तो मैं जाके राम से बैर करूंगा। उसका जजमेंट देखिए रावण का, क्यों बैर करूंगा? कि प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हूं, प्रभु जी के बाणों से मरूंगा और भवसागर से निर्वाण की प्राप्ति करूंगा, मोक्ष पाऊंगा। देखो, रावण को लाख बुरा कहो, लेकिन रावण के अंदर भवतरियों की इच्छा तो है। अपनी अपनी छाती में हाथ धरो और कसम खा के बताओ कि आप में से कितनों के अंदर इच्छा ये है कि हम भवसागर पार हो जाएं, एक प्लाट और पा जाए, ये इच्छा है, नौकरी मिल जाए इच्छा है, करोड़पति बने की इच्छा है, एक पोता हो जाओ की इच्छा है, भैया हो जाओ की इच्छा है, लेकिन भवसागर पार हो जाऊं मैं। ईमानदारी से छाती में हाथ धर के बताओ, इच्छा कहीं पर है? नहीं है। और कहते रावण बड़ा बुरा था, रावण से बुरे तो हम और आप हैं। हमसे आपसे रावण कम से कम 10,000 गुना अच्छा है, 10,000 गुना कम से कम। उसकी मुमुक्षा तो उसके अंदर है, कल्याण की इच्छा तो उसके अंदर है, आपके अंदर कहां है? चेक करो अपने को, अपनी सिटी स्कैन कराओ, रिपोर्ट आएगी खाली भूसा भरा है। एक प्लाट मिल जाए, एक फैक्ट्री हो जाए, एक यू हो जाए, एक वो हो जाए, चाहे हम बूढ़ी मर जाए भवसागर में भले, यू सब हो जाए, लेकिन भवसागर पार हो जाए हम, कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है। और कहते हैं रावण बड़ा बुरा था, रावण से गंदे तो हम लोग हैं। उसके अंदर कल्याण की इच्छा तो है, मोक्ष की इच्छा तो है उसके अंदर, भवतरियों का प्लान तो उसका है। डायरी चेक करो अपनी आप, दुनिया भर के प्रोग्राम लिखे बैठे हो, ये करना है, 19 में ये करना है, 20 में ये करना है, 21 में ये करना है, 26 में ये करना है, लेकिन कहीं स्कीम आपकी है, कहीं योजना आपकी डायरी में बनी है कि हमको भवसागर पार होना? कहीं पर नहीं है। बीटेक करना है, एमटेक करना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, ये करना है, लेकिन भवपार जाना है, कहीं स्कीम है? कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं। रावण बुरा था? नहीं, बहुत अच्छा था रावण। वाल्मीकि बाबा ने वाल्मीकि रामायण में रावण को महात्मा कहा है। रामायण पढ़िए वाल्मीकि की, महात्मा रावण। वाल्मीकि पागल थे क्या? महात्मा किस में से बोले उसको? महात्मा का अर्थ क्या होता है? जो अपने कल्याण की इच्छा लेके जी रहा हो, वो महात्मा कहलाता है। जो भवसागर पार जाने के लिए प्रयासरत हो, वो महात्मा कहलाता है। वाल्मीकि जैसा महात्मा उसको महात्मा नाम दिया है, रावण को क्यों दिया है? मैं रावण की कथा नहीं कर रहा हूं, मैं रावण का पक्षधर भी नहीं हूं, लेकिन यार कुछ तो उसकी अच्छाई रावण की है। प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊ। होई है भजनु ना तामस देहा, होई है भजनु ना तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये हा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये हा। रावण को पता था या तो कल्याण होता है राम के बाण से, नहीं तो कल्याण होता है भजन से, रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण। तो उसने फैसला किया कि मुझसे भजन तो हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तामस देहा, मेरा खान पान सब दूषित है, पापवंत कर सहज स्वभाव। हाँ, जो पाप में रत है, जो उल्टा पुल्टा खाना पीना खाता है, ऐसा आदमी चाहे भी हम भजन करें तो भी नहीं कर पाएगा, तभी नहीं कर पाएगा। जो दारू वारू पीते हैं, बोटी उटी खाते हैं, उसे कहो राम कथा हो रही है, सुने चली हो, तुम हे जाओ, हमका ना जाए। और कहो क्लब चलिए, हाँ चलो क्लब चले हो, तुरंत तैयार। पापवंत कर सहज स्वभाव, राम जी कहते हैं भजन मोर ते भावना। मेरा भजन नहीं सुहाता उल्टे पुल्टे काम करने वालों को। कई लोग हैं, इनको अगर ले भी आओ कहीं उल्टे पुल्टे काम वालों को, तो खुद बैठेंगे, फिर कहेंगे यार मजा नहीं आ रहा, जम नहीं रहा कुछ। अब जमी खाक, जब अंदर बोटी भरी है तो जमी खाक, अंदर भरी बकरी मुर्गी, राम कथा खाक सुहाएगी। झूठ नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। पापवंत को भजन नहीं सुहाता है।
ये भजन भी बड़े बड़े भाग्य से सुहाता किसी किसी को, बड़े भाग्य से। एक पक्षी है ना, उल्लू, उल्लू, उसको प्रकाश नहीं सुहाता है। वो जहां दिन निकलता है आंखें मूंद लेते, अंधा थोड़ा है वो, जहां सूर्योदय होता है आंखें मूंदे बैठ जाता है वो, और जब तक सूर्य अस्त न हो जाए आंखें मूंदे रात, वो का सुहाते नहीं। वो जब रात हुई तब आंखें खोलता है, अब मजा आवा, अब मजा आवा। ऐसे जिनको भजन न सुहाए, खाली क्लब सुहाए, वो उल्लू के सगे बड़े भैया हैं, सगे बड़े भाई। उनकी आंख में प्रभु ने वही लेंस फिट किया, उल्लू वाला, उल्लू वाला। इनको राम कथा, हरि कीर्तन, हरि चर्चा न सुहाए, इसका मतलब क्या है? उल्लू के सगे बड़े भाई हैं। इनको दिन नहीं सुहाता है, खाली रात सुहाती है। सो भाई बहनों, रावण पापिष्ट था, उल्टा पुल्टा भोजन था उसका, महिष खाए कर मदिरा पाना। वो भजन कर पाता हो? भजन करने की शर्त है शुद्ध आहार, आहार शुद्ध हो तब सत्य शुद्ध हो। गीता का सिद्धांत है, जिसका आहार शुद्ध है वही भजन मेरा कर सकता है। तो उसको पता था रावण को, होई है भजन ना तामस देहा, हमसे नहीं हो पाएगा ऐसे माला वाला, मैं राम राम नहीं कर पाऊंगा। तो फिर और कल्याण मुझे चाहिए, तो दो ही रास्ते हैं, तो राम राम है तो राम बाण, दो ही रास्ते हैं। तो एक रास्ता तो मेरे लिए ब्लॉक है, वो राम राम कर नहीं पाऊंगा। तो उसने ठान लिया, तो मैं जाए बैरु हट करी हूं, मैं राम जी से बैर करूंगा। और प्रभु सर, सर माने बाण, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं, राम जी के बाण से मरूंगा और भवसागर पार हो जाऊंगा। तो मैं जाता हूं, राम जी की पत्नी को उठाऊंगा। अगर भगवान होंगे तो मारेंगे हमको, और जो राजकुमार खाली होंगे तो जिसकी इतनी बड़ाई सुनी है बहन जी ने किया है, तो उसको नारी मिल जाएगी। मैंने दोनों हाथ में लड्डू है, अगर राम मनुष्य है तो उनको मैं मार डालूंगा युद्ध में, तो सीता मुझको मिल जाएगी। और जो भगवान है तो फिर हमको मारेंगे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मैं दोनों हाथ लड्डू हमरे है चारों तरफ से, पांचों घिए में है। मैं अगर मनुष्य है तो मरेंगे वो हमारे हाथों से, फिर सीता मेरी हो जाएगी। और भगवान है तो मुझको मारेंगे तो मेरा भवसागर पार हो जाएगा। बस रावण ने स्कीम बनाई। गोस्वामी जी कहते हैं, अगली चौपाई पढ़िए, अरण्य कांड की दोहा नंबर 22 की 7वीं चौपाई। चला अकेल जान चढ़ता हवा, चला अकेल जान चढ़ता हवा, बस मारीच सिंधु तट जावा, बस मारीच सिंधु तट जावा। चला अकेल जान चढ़ता हवा, चला अकेल जान चढ़ता हवा, बस मारीच सिंधु तट जावा। बस मारीच सिंधु तट जावा। रावण अकेले ही रेडी हुआ रात में, चुपचाप। अकेले क्यों जा रहा है? क्योंकि ये चोरी चमारी की स्कीम है, तो इसमें क्या मिला हुआ है? हाँ हाँ, वो कोई बढ़िया प्लान हो, राम कथा करना है तो मीटिंग करोगी, राम कथा होना है, क्या सहयोग करोगे आप, क्या हेल्प करोगे हमारी? अब जा रहा है उठाने स्त्री किसी की, तो मैं काय किसी मिला हुआ हो। चला अकेल, न कोई मंत्री न कोई संतरी, विमान में हेलीकॉप्टर में बैठा, और कहां पहुंचा मालूम? मारीशस, लंका से कुछ दूर मारीशस है। मारीशस का नाम था पहले मारीचसस। विश्वामित्र की यज्ञ से जब राम ने मारीच को बाण मारा था ना, तो 400 कोस दूर गया था मारीचसस। अब समयांतर में वो 4 साइलेंट हो गया, मारीशस हो गया। और जहां मारीच गिरा था ना राम के बाण से, बस वही रहता था सबसे। राम की शक्ति को जान गया था और वही कुटिया बना के राम राम कर रहा था, अकेले एकांत में मारीशस में। रावण उसका पता, मामा था रावण का, वो सगा मामा, मारीच मामा, शकुनी मामा, कंस मामा, कई मामा होते हैं। पहुंचा मारीच के घर, जा रहा है रावण। अब जब रावण की योजना राम ने सुनी माने उनको सब पता है, तो राम को लगा अब रावण स्कीम बना रहा अपनी है सीता हरण की, तो हम भी कुछ अपनी योजना बनाए, कहानी से फेल हो जाएगी। तो उधर रावण स्कीम के साथ जा रहा है मारीच के घर, इधर राम ने भी एक तरकीब, एक युक्ति बनाई, एक योजना बनाई। अब जरा पढ़ो वो योजना राम जी की क्या है। इहां राम, उधर रावण जा रहा है मारीच के घर। इहां राम जसी
जुगुती बनाई। यहाँ राम जैसी जुगुती बनाई। सुना हो उमा सो कथा सुहाई। सुना हो मासो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख कंद। उधर रावण जा रहा है योजना के साथ मारीच के घर। इधर राम जी ने जब योजना रावण की सुन देखी तो राम जी ने भी स्कीम बनाई। उसको सुनो आप। शंकर जी कहते सुनो मां। क्या किया राम जी ने? लक्ष्मण को दिया टोकरी, फट से टोकरी ले जाओ, फल ले आओ, भूख लगी। और लक्ष्मण गए बनहि जब, जो कुटिया से जंगल की ओर गए फल लेने के लिए वो, तो जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। जानकी जी को राम ने बुलाया, जानकी इधर आओ, कम हियर। प्रभु क्या बात है? कहा सुनो, ध्यान देके सुनो। सुना हो प्रिया। राम जी जानकी जी को प्रिया बहुत बहुत बार नहीं बोले हैं, दो चार बातें खाली जहां प्रिया बोले हैं राम जी। प्रिया प्रिया माने प्यार से बोल रहे हैं कि अब तुमको अब लीला तुम्हारी शुरू होने वाली है देवी जी। यहाँ अब रोल आपका मुख्य आ गया, अब हम पीछे होने वाले हैं। सुना हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सुना हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करबी ललित नर लीला। मैं कछु करबी ललित नर लीला। तब मैं क्या करूं? तुम पावक महु करहु निवासा। तुम पावक महु करहु निवासा। जब लगी कराऊं निशाचर नासा। जब लगी कराऊं निशाचर नासा। देवी जी मेरी कुछ लीला ऐसी आगे आने वाली है कि हमको निशाचरों का नाश करना आगे, मारना है सबको। और तुम जगत की मम्मी हो और तुम संगे रहोगी तो तुम कदम कदम पर हमारा हाथ पकड़ोगे। अरे इसको मत मारना, हमारा बेटा है, इसको मारेगा हमारा लड़का है। जगत जननी सीता, जनक सुता, हाँ बोलो बोलो, जग जननी। अब उसके मां के आगे कोई लड़का मारा जाए तो मां तो लड़ जाएगी पट से। राम जी को लगा निशाचर नासा मुझे करना है और तुम बगल में रहोगी तो कदम कदम पर तुम डिस्टर्ब करोगे हमको। सो प्लीज तुम एक काम करो फिलहाल। क्या करे? तुम पावक में करो निवासा और ऊपर छोड़ जाओ फोटो कॉपी माया सीता। मैं उसी फोटो कॉपी से अगला काम चला लूंगा अपना। आगे का सारा काम फोटो कॉपी चलेगा मेरा। मूल कॉपी अग्रिम जाए, मूल डिस्टर्ब करेगी हमको। वैसे भी मूल कॉपी हर जगह काम नहीं आती है, क्योंकि फोटो कॉपी काम करती है। तो आगे का सारा काम मैं फोटो कॉपी चलाऊंगा। अग्रिम जाओ तुम और 1 साल अग्रिम रहो फिलहाल। जब रावण मर जाएगा तब बुलाऊंगा मैं आपको फिर दोबारा। तुम पावक महु करो निवासा। अग्निम जाओ, फोटो कॉपी छोड़ जाओ ऊपर। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु पद धरि ही अनल समानी। राम की आज्ञा पाते ही सीता मैया राम के चरणों का ध्यान की और अनल समानी आग में समाहित हो गई। ये भारतीय नारी का एक धर्म देखिए आप। पति ने कहा आग में जाओ तो पत्नी यक्को बार इफ बट नहीं की, यक्को बार क्वेश्चन नहीं लगाई कि क्यों जाए, क्यों जाएगी मैं, तुम जाओ खुद। अच्छा आजकल का दूल्हा बोले तो ऐसे तुम आगे में जाओ तो तुम खुद जाओ, तुम्हारी अम्मा जाओ, तुम्हारे पप्पा जाए, हम कह जाए। लेकिन भारत की नारी का धर्म देखिए कि पति ने कहा तुम पावक में करो निवासा। एक बार भी इफ बट नहीं किया मैया ने। पति की आज्ञा है प्रभु पद ही धरि अनल समानी। आगे में चली गई। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझिएगा, आग माने खाली आग नहीं होता है, खाली आग नहीं। आग माने कई अर्थ हैं आग के। अब कई अर्थ हैं तो उसमें से जो अर्थ लगे वो लगाना चाहिए। खाली फायर नहीं, खाली वो ज्वाला नहीं। आग माने होता है प्रभु का नाम। प्रभु का नाम भी आग है।
बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। गोस्वामी जी कहते हैं राम का नाम इज फायर, और राम भी आग ही है। राम का मुख क्या है? मुखाद अग्नि जायते, वेद का मंत्र पढ़िए, मुखाद अग्नि है ना पंडित जी मंत्रों शास्त्रों में। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि। मुखाद अग्नि, भगवान का मुख ही अग्नि है। तो सीता कहीं और नहीं गई थी, अग्नि समानी माने मुखाद अग्नि ही, और राम में ही समाहित हो गई थी, राम नाम में समाहित हो गई, अथवा राम में समाहित हो गई। सीता कहां दूर जाएगी उनसे यार। हाँ, तो कौन सा दोहा पढ़िए आप, दोहा पढ़िए। तो गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिल, जिनहि परम प्रिय खिल। जैसे गिरा माने वाणी से अर्थ अलग नहीं होता है, और पानी से लहर अलग नहीं होती है। सीता राम से अलग हो ही नहीं सकती, कहां अलग रह पाएगी वो प्रभु पद ही धरि अनल समानी। अनल माने खाली आग नहीं होता है, भगवान का मुख भी अग्नि है, भगवान का नाम भी अग्नि है, भगवान के चरण भी अग्नि है। भगवान में समाहित हो गई सीता मैया, और ऊपर रह गई माया सीता, डुप्लीकेट सीता। देखो आगे की समस्त लीला आप जो सुनेंगे आप, वो सीता नहीं है, वो फोटोकॉपी केवल माया सीता है। वो जो मृग मरवाएगी, खाल ले आओ, ये करो वो करो, ये सब सीता का काम नहीं हो सकता है। सीता और मृग मार लाओ, ये बोल सकती है कभी कि ये इसको मार के चमड़ी ले आओ इसकी? ये सीता की भावना ही नहीं है। ये सब वो डुप्लीकेट काम कर रही सीता, वो नकली सीता। अब सीता जी गई अग्नि में, और ऊपर रह गई फोटोकॉपी, वैसे ही सेम सेम सब कुछ। उधर क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान ने ये जानकी वाली जो घटना घटी, इसको लक्ष्मण से छिपाया था। लक्ष्मण से इस बात को छिपा के रखा था। जानते हैं क्यों? राम को चिंता थी, तो लक्ष्मण से ये सब जान जाएगा कि फोटोकॉपी है, ये फोटोकॉपी जानकी केवल है ये। और मैं जब लीला करूंगा रोऊंगा, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। वो विलाप करूंगा जब, वो ये जानता होगा डुप्लीकेट खाली कॉपी गई है, मूल तो रखी है, तो ये टोकेगा, अरे महाराज काय नाटक कर रहे हो यार। हाँ? नाटक क्यों कर रहे हो भाई साहब? जब ये सीता गई कहीं नहीं है तो फालतू क्यों ये खग मृग कर रहे हो? विलाप करना है, वृक्षों से पूछना है, ललित नर लीला करनी है आगे, और ये सब जानेगा तो ये टोके, ये उद्दंड आदमी है कि जब रोएंगे हम, हे सीता तुम कहाँ गई, हे जानकी कहाँ गई, तो ये कटेगा चुकुटिया कि का चुप्पे रहो यार, नोटंकी कर रहे हो फालतू में। जब सीता गई नहीं है तो फालतू नाटक क्यों कर रहे हो? फोटोकॉपी कर रहे हो खाली। तो लीला का जो लालित्य हमारा है, ललित नर लीला, वो भंग हो जाएगी। अब विलाप करना है, रोना चिल्लाना है, तो आगे सब मामला बिगड़ जाएगा। सो लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, उससे छिपाया गया था पूरा स्कीम में। लक्ष्मण जी आए, वो जगह जानकी मैया बैठी, वो फोटोकॉपी बैठी थी खाली बस।